बार बार मन में आता है कि आप समझ जाओ, धैर्यपूर्वक समझ जाओ, केवल विश्वास कर लो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, हजारों बार सुनाया ये बात, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहन। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन, करोड़ों जितेंद्री, करोड़ नहीं करोड़ों जितेंद्री एक साइड में और वो विषयी अनन्य भक्त एक साइड में। ध्रुवदास जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। और आगे उसका विस्तार से कहते कि यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त ताय, देखत ही पर पुरुष सम, तजत तिहि छिन वाय। क्या इसका आशय हुआ? पति माने होता है रक्षा करने वाला, हमारी संभाल करने वाला, हमें सुख प्रदान करने वाला। हमारे परम पति हैं श्री प्रिया प्रीतम, श्री आचार्य। अगर हम अपने आचार्य की, अपने प्रिया प्रीतम की रस सिद्धांत पद्धति से विमुख होकर के किसी और की तरफ ताक रहे हैं, तो क्या सिद्धांत कह रहा है? यद्यपि घरनी अति बुरी, बुरी नहीं लिखा, अति बुरी। किसी को श्लोक में ले लीजिए, आप चेत सुदुराचारो बस भजते माम अनन्य भाव। सब शास्त्रों का एक कह रहे हैं कि हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। खूब मनन स्वाध्याय, गंगा जी के किनारे एकांत में, जहां केवल गंगा जी की लहरों की आवाज या बीच बीच में पक्षियों का कोलाहल, बस कोई न स्त्री न पुरुष। क्योंकि घाटों में सुबह जाते स्नान करने, सुनसान एकांत स्थलों में मनन करने के बाद हम आपको बता रहे हैं, सावधान। सब शास्त्रों का सार है अपने प्रभु को लेकर अनन्य हो जाना, अपने प्रभु के नाम लीला जस का गायन कर, उसका महत्व होना। भगवान शंकर इतने बोध संपन्न, बोध समुद्र स्वरूप होते हुए जहां भगवत चर्चा होती वहां सुनने जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का साक्षात्कार भगवत कथा में हुआ। हमारी कितनी रति कथा में अपने आराध्य देव की चर्चा हो रही, आप टहल रहे। प्रिया प्रीतम की 42 लीला का महाअमृत में गायन हो रहा है, आप रोड में खड़े हो, आप अपनी कुटिया में बैठे हो। वाह, ये सामूहिक जो गायन हो रहा है आचार्य आदेश से, गुरु आदेश, इसका कोई महत्व नहीं। इतनी साधना गोस्वामी जी ने की, कहीं एक झलक नहीं मिली प्रभु की। प्रभु ने विधान बनाया हो, शौच का बचा हुआ जल, काशी के बाहर जाते थे शौच, एक वृक्ष में डालने लगे, उसमें प्रेत रहता था। भूत भावन की नगरी है। प्रसन्न हुआ जलपान करके, अशुद्ध जल पी के प्रकट हुआ। गोस्वामी जी से कहा, डरना मत, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। उनका इच्छा तो यही कि एक बार अपने प्राण प्रीतम सिया राम का दर्शन पाऊं। बोले, इतनी सामर्थ्य मेरे में नहीं, लेकिन उपाय बता सकता हूं। जहां भगवत कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। तो बोले, जहां तुलसी घाट है, बाद में नाम तुलसी घाट, वहां भगवत चर्चा होती थी। तो बोले, हम कैसे पहचानेंगे? बोले, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। यह है कथा रसिक का स्वरूप। सबसे पहले आते हैं, मलिन भेष होगा, वृद्ध शरीर होगा, और सबसे बाद में जाते हैं। गोस्वामी जी को आज कथा में मन नहीं लगा, तो यही देख रहे थे कौन सबसे पहले आया है। तो देखा कि सबसे पीछे शांत मुद्रा में कृष्ण शरीर, वृद्ध रूप धारण किए हुए महाबलशाली परम भागवत, जिनके रोम रोम से नाम ध्वनि प्रकट होती है, बलिहारी है उनके चरणों की। ऐसा अपने आराध्य देव में प्रेम, ऐसा प्रेम और ऐसी सेवा निष्ठा, राम काज कीन्हे बिनु मोह कहां विश्राम। रोम रोम से भगवान नाम स्फुरित होता रहता है। वो बैठे हैं, कुछ पाना है क्या उनको? ये है आसक्ति अपने आराध्य देव की, उनकी चर्चा, उनका नाम, उनका गुण, उनका रूप सुनने को मिलता है। जहां जहां पी की बात सुने, खोजत तीन गैनन, वो रास्ता खोजते प्रेमीजन, कोई मेरे प्रीतम की बात सुना दे। अकेले पढ़ना और सभा में इसका अंतर होता है, आप खुद अनुभव करना। देखा, कथा हुई, सब चले गए, बाद में वहां की रज ऐसे लेके लगाई। महाभागवत है,
सामर्थ्य ऐसी है कि प्रभु कहे तुम संतात उरिन मैं तुमसे उरिन नहीं हूं। और वो कैसे? कथा सुनने वालों की चरण जैसे माथे में लगाई, प्रणाम के सबसे बाद के चले पीछे पीछे गोस्वामी जी। क्या यही हो सकते हैं हनुमान जी? क्या यही हो सकते हैं? महाबलशाली विक्रम रूप वाले, ऐसा सोच ही रहे थे कि पीछे मुड़े और कहा क्या है? तो उनका प्रभु मैं पहचान गया हूं, आप मेरे प्रभु के अत्यंत लाडले श्री हनुमान जी महाराज। भाग पड़े हनुमान जी, दौड़ लगा दी और तुलसी घाट से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का अंतर होगा, संकट मोचन जहां है वहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो पकड़ाना चाहते थे इसलिए। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ा और कहा प्रभु मुझ अधम के पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मैं प्रभु को देख सकूं, पर अब जिया नहीं जा रहा, लगता है जिनके लिए जीवन समर्पित हुआ उनको एक बार तो देख लूं। तो हनुमान जी ने कहा अवश्य, तुम अधिकारी हो, तुम्हें जरूर दर्शन होंगे, पर यहां काशी में नहीं, चित्रकूट में चला। समझ रहे? इशारा समझ रहे? आपको कहां लाया गया है? बाहर आओ, धाम आओ। कितनी बड़ी कृपा, आप समझ नहीं रहे। अब गोस्वामी जी को श्री हनुमान जी की प्रार्थना से चित्रकूट में जब वो चंदन घिस करके और सोच रहे थे कि प्रभु आएंगे तो कैसे सेवा करेंगे, क्या करेंगे, इतने में 2 राजकुमार आए और उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा चंदन लगाओगे? तो यंत्रवत ऐसे चंदन लगा। पहली बार तो चूक गए थे, दूसरी बार ऐसे यंत्रवत लगा रहे। तो हनुमान जी फिर बोले कि जिनके चंदन लगा रहे हो ना, ये वही है जिनके दर्शन के लिए तुम लाओ। एकदम तब देखा गौरवर रहते, श्याम गौर ही है साहब, गौरवरण लखन जी और श्याम वरण कृतकृत्य हो गए। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत, ऐसा कुछ। ऐसा